हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। लास्ट वीडियो में हमने 2021 का मेंस का क्वेश्चन किया था आर ओ का। यहाँ पे 2021 प्री का पेपर करेंगे पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सुमेलित करने को आया है कि कौन से विदेशी यात्री किस टाइम पे आए हुए हैं भारत में। तो फाइयान आए थे 399 के काल में, 399 से 414 ईस्वी में। हुएनसांग आए हैं 629 के टाइम पे, और इत्सिंग आए हैं 671-72 में, और अल मसूदी आए हैं 915 से 916 के बीच में। तो पहले हम इन चीनी यात्रियों का क्रम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये चीनी यात्री सबसे पहले फाइयान आए हैं। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे। फिर सुंगयून आए हैं 518 ईस्वी में आए थे। हुएनसांग 629 ईस्वी में आए हैं, और फिर सबसे बाद में चीनी यात्री इत्सिंग आए हैं 7वीं शताब्दी के अंत में। और कभी कभी ये टाइम नहीं पूछता है, यही पूछ लेता है कि फाइयान के बाद कौन आया, सुंगयून आए हैं, हुएनसांग के बाद इत्सिंग आए हैं। नहीं तो ऐसा पूछ लेता है कि फाइयान किसके टाइम पे आए थे, तो फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे, और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये तीनों तो हो गए उनके चीनी यात्री थे, और ये जो अल मसूदी थे ये अरब यात्री थे। ये 915 से 16 के टाइम पे आए हैं, और ये गुर्जर प्रतिहार के शासक महिपाल प्रथम के टाइम पे आए थे अल मसूदी। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर है गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम सेंटर हॉल में छोड़ देने में बेहतरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं। वैसे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉपिक भी देखते जाना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह के टाइम पे होता था देवी देवताओं की पूजा। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, तो हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा क्रम याद होना चाहिए कि कौन कौन से वंश आए थे। तो हम इसको देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे देखिए। इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, और सांस लो तो सैयद वंश और लोदी वंश। ऐसे याद करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, यहाँ पे वंशों में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसके बाद राजा हुआ था। जैसे गुलाम वंश से पूछ लिया कि सबसे आखिरी शासक कौन था, तो नॉर्मली कैकुबाद होता है। यहाँ पे क्यूमर्स भी लिखा हुआ है, लेकिन कई क्वेश्चन में तो ऐसे कैकुबाद ही आया है। और यहाँ पे जैसे इस बार आर ओ के पेपर में ये पूछ लिया था सैयद वंश के बारे में कि पहले खिलज खान आए थे, फिर मुबारक शाह आए थे, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इनके क्रम को सजाना था। मैं इसका प्रूफ भी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आया था इस बार के आर ओ में। ये देखिए, वही क्वेश्चन है, सैयद वंश के क्रम में आया है। इनका क्रम लगाना है: खिलज खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। और देखिए, ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये भी मुग़ल शासकों के क्रम पे ही आया है। मतलब उत्तर मुग़ल काल में कौन पहले आया था, कौन बाद में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रम भी कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे खिलजी वंश से क्वेश्चन आया है, तो खिलजी वंश का भी हम लोग एक बार क्रम देख लेते हैं। जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहले आए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी राजा बने। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर राजा बने।
फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बने और फिर उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो खान बने। और नासिरुद्दीन खुसरो खान के यहाँ ही देवी देवताओं की पूजा होती थी, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है। और यहाँ पे ये वाला सैयद वंश वाला भी ध्यान में रखना है। सैयद वंश वाला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आया है इस बार। और ये लोदी वंश वाला भी याद रखना है। लोदी वंश में तो 3 ही शासक हुए हैं। सबसे पहले बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। और थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, ये गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में सबसे पहले जो शासिका आई थी यहाँ पे रजिया सुल्तान थी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, फिर आराम शाह, फिर उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाते हैं लाहौर से। तो ये भी ध्यान रखना है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज़, फिर रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और गियासुद्दीन बलबन और कैकुबाद। इसमें खैर पूरा नहीं पूछेगा, लेकिन इल्तुतमिश इसके टाइम पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट कौन है ये भी पूछेगा, कैकुबाद। और यहाँ पे ये बलबन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आता रहेगा, तो उसके माध्यम से मैं बताती रहूँगी कि क्या क्या कहाँ पे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे अगला शासक भी यहीं से है, दिल्ली सल्तनत से ही, कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसके टाइम पे मंगोल आक्रमण हुए थे, तो मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए इसने काफ़ी सुरक्षा का व्यवस्था किया था। तो इसमें आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य पे। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा याद करने के लिए दे दूं, तो इसको बार बार देख के और उसी टाइम पे याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है मुर्शीद कुली खान के बारे में। तो अब हमें पता होना चाहिए कि बंगाल में जो जो गवर्नर बने हैं, तो पहले से आखिरी तक कौन कौन बने हैं। जैसे कि यहाँ पे तो बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त कर दिया था गवर्नर ने पहले, तो इसके क्रम को भी हम लोग देख लें। ये देखिए यहाँ पे बंगाल के सारे नवाब दे रखे हैं। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, जिसको बंगाल का अंतिम मतलब सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये यहाँ पे पहला हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। और फिर सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खान। तो पहले 4 याद करेंगे। मैं इसको कहानी के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि जैसे ट्रेन वगैरह में कुली नहीं होता है, तो कुली जो है एक आदमी का सामान लेके भाग रहा था। ऐसे कहानी से याद कर लेते हैं कि कुली जो है एक आदमी का सामान लेके भाग रहा था। तो आदमी ने क्या किया, उस कुली को मार मार के सुजा दिया। तो पहले कुली खान हो जाएगा, फिर सुजा दिया से सुजाउद्दीन हो जाएगा। तो कुली बोल रहा था, सर सर मुझे छोड़ दो, तो सर से हो जाएगा सरफराज खान। तो वो आदमी वो नहीं छोड़ रहा था, तो वहाँ पे एक वर्दी वाला आदमी आया, जैसे वर्दी वाला कोई पुलिस आया, तो उसने वर्दी वाला पुलिस आया ना, तो उसने फिर उस कुली को छुड़वा दिया। तो कुली से कुली खान, सुजाने से सुजाउद्दीन और फिर सरफराज खान, फिर अलवर्दी खान। तो ये 4 तो ऐसे याद हो जाएंगे, ये 4 ऐसे याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला आ जाएगा। तो सिराजुद्दौला को कैसे याद करना है कि सिराजुद्दौला के टाइम पे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इस चीज़ से इसको ये पहले याद कर लेंगे। फिर सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को रखा था। मीर जाफ़र फिर मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफ़र को रखा था ना, तो उस काफ़ी ज़्यादा धन दौलत दे के वो बिल्कुल ऊब गया था, पीछे हट रहा था।
उसके पीछे हटने से मीर कासिम को अंग्रेज़ ले आए, और जब मीर कासिम ने राजधानी परिवर्तित कर दी तो फिर अंग्रेज़ मीर कासिम से भी घबरा के फिर मीर जाफ़र को ले आए। तो मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र। और उसके बाद 3 को कैसे याद करें? तो 3 को ऐसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पे निज़ाम लिखा है निज़ाम लिखा है, तो यहाँ पे ये जाम को ले लेंगे, जाम को साफ करके फिर मुबारक करते हैं। जाम को साफ करके फिर मुबारक करते हैं, तो निज़ामुद्दौला, सैफुद्दौला और फिर मुबारकुद्दौला। इस तरीके से इसको याद कर लेना है पूरा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो ये क्वेश्चन सिखों से है। तो सिखों में गुरु नानक के बाद कौन आया? इसका कहने का मतलब तो यही हुआ कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी, तो ये लहना हुए थे। और ये गुरु अंगद जो थे ना, गुरु अंगद, लहना नाम था पहले उनका, फिर बाद में उनका नाम गुरु नानक ने गुरु अंगद रख दिया था, तो उन्हीं को लहना बोलते हैं। तो इसका भी क्रम हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गुरु नानक 10 सिखों गुरु के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक है कि नानक अंग दान कर अमर हो, राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने सबके सामने ट्रिक लिख दिया है। जैसे गुरु नानक है तो नानक, गुरु नानक का खाली नानक लिया है, नानक। अंग दान कर तो अंगद, गुरु अंगद हो गए। अमर हो से अमरदास हो गए, अमर हो। फिर राम के पास चले गए तो रामदास। अर्जुन ने तो गुरु अर्जुन, अर्जुन ने गोविंद की राय ली तो मतलब हर गोविंद हो गए। राय ली तो गुरु हर राय, राय ली। और हर बार कितनी बहादुरी से, हर बार से हर किशन हो गए, कितनी बहादुरी से तो गुरु तेग बहादुर। और खुद गोविंद बन गए तो गुरु गोविंद सिंह। इस तरीके से इसको याद करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ। गुरु नानक, तो गुरु नानक के सामने मतलब ये पूरा ट्रिक है। नानक अंग दान कर अमर हो, राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से, और हर बार कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गया। तो गुरु नानक, फिर अंगद देव, अमर हो से अमरदास, राम के पास चले गए तो रामदास। अर्जुन ने गुरु अर्जुन, गोविंद की राय ली तो हर गोविंद, राय ली से हर राय, और हर बार कितनी बहादुरी से तो हर किशन, फिर तेग बहादुर, और खुद गोविंद बन गए तो गुरु गोविंद सिंह। इस तरीके से इसको कॉपी में नोट करके, पूरा कॉपी में नोट कर लेना है और फिर उसको याद कर लेना है। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक और कमेंट भी करिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि मुझे और कैसे कराना चाहिए।